तो आपको फ्यूजन केमिस्ट्री में स्वागत है। और इससे पहले आपको 50 क्वेश्चन दे दिया गया था। ऐसे आपके 6 सेट पेपर जाएंगे, लगभग 6 या 8 सेट पेपर जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज 50 क्वेश्चन तो इससे पहले दे दिया गया था और अब देखना है 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दूसरा सेट पेपर आपका चल रहा है अभी से, जो कि टोटल आपका 50-50 क्वेश्चन का सेट पेपर चलते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। विलयन का वह गुण जो विलय के अनुभार ज्ञात करने में सहायक होता है। विलयन का वह गुण जो विलय के अनुभार ज्ञात करने में सहायक होता है, क्या कहलाती, किसमें सहायक होता है? कि परासरण दाब में, कि क्वथनांक उन्नयन में, कि हिमांक के अवनमन में। तो तीनों है नहीं। विलयन का वह गुण जो विलय के अनुभार ज्ञात करने में सहायक होता है वह है सभी। क्या है? सभी। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन के अर्ध परागम में झिल्ली से केवल विलायक के अनुगमन गमन क्या कहलाता है? अगर अर्ध परागम में झिल्ली से केवल विलायक के अणु कौन सा है जो पार कर पाते हैं, क्या कहलाता है वो? तो क्या कहलाता है? परासरण, जिसमें सिर्फ विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, किसी विलयन का परासरण दाब निर्भर करता है। तो किसी भी विलयन का परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? ताप पर, विलय के सांद्रण पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? दोनों। कौन होगा? दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्टन के फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत धारा की मात्रा का समानुपात क्या होता है? तो विद्युत धारा की मात्रा का समानुपात क्या होगा? तो क्या होता है आपका आंसर? तो आपका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, आवेश के। क्या होगा? आवेश के। वैद्युत अपघट्टन फैराडे के प्रथम नियम विद्युत धारा की मात्रा का समानुपाती होता है आवेश के। एक प्रबल वैद्युत अपघट्टन का उदाहरण क्या है? तो एक प्रबल वैद्युत अपघट्टन का उदाहरण क्या होगा आपका? बी, NaCl। क्या होगा? NaCl, जो पूर्णतः टूट जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में एनोड पर क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में एनोड पर क्या होगा आपका? तो लोहा है तो कौन वाला होगा? Fe2 प्लस प्लस 2E, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? त्याग। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिक्रिया इतना इतना का कोटि क्या होगा? तो अभिक्रिया इतना इतना का कोटि क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? देखिए कि कोई भी अभिक्रिया का अगर आपसे कोटि पूछा जाए कि कोटि क्या होता है, तो कोई भी अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो हमेशा क्या होता है? शून्य। अभिक्रिया में कोटि होता है शून्य, मगर अगर आपका वेग दे दिया जाए, वेग समीकरण, वो तो नीचे क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया AB के उत्पादन के लिए वेग समीकरण। अब वेग समीकरण रहता है तभी आप कोटि निकाल सकते हैं। वेग समीकरण रहे तभी आप कोटि निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें है तो वेग समीकरण में कोटि कितना होगा? तो यहाँ पर कितना है? 1, और ये आपका है 2, तो टोटल 1 और 2। जैसे कि इस पर सांद्रण देखते हैं, सांद्रण पर घात कितना होगा? तो इस पर घात कितना है? 1, और इस पर घात कितना है? 2, तो टोटल घात कितना हो गया? 3। तो यानी कि अभिक्रिया का कोटि अगर पूछे तो कुल कोटि कितना है आपका? 3। कितना है? 3। ठीक है, अगला देखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? तो ई वाला क्वेश्चन आपको इससे पहले भी दिया गया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ देता कि प्रथम कोटि के लिए, तो टाइम्स सेकेंड इनवर्स, और शून्य कोटि के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिशोषण की उष्मा की मात्रा, अधिशोषण की उष्मा की मात्रा मान समानता होता है। तो अधिशोषण की उष्मा की मात्रा का मान सामान्य क्या होता है आपका? तो 20 से 40 किलो पर जूल, है नहीं? तो अधिशोषण के लिए उष्मा का मान का मात्रा होगा 20 से 40 किलो पर जूल। फिजियोसर्पशन में क्या होता है? आपका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती। क्या होगा? प्रतिवर्ती। पी प्रकार के अर्धचालक बने होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक बने होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। तो आपसे क्या पूछा है? पी टाइप के क्या होंगे? तो पी टाइप के आंसर क्या होगा आपका? कि जेई में जीए का मिलाने से, है नहीं?
जर्मेनियम को गैलेनियम से मिलाने से, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकल दोष पाया जाता है, तो फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? आपको अगर पूछा जाए तो फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाएगा आपका? AgCl में कि NaCl में कि KCl में कि ZnS में? तो AgCl में। फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? AgCl में। ठीक है, किसी भी ताप की सक्रियण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी ताप की सक्रियण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आणविकता पर। किस पर निर्भर करती है? आणविकता पर। ठीक है, अमोनिया का आकार कैसा होता है? तो अमोनिया का आकार कैसा होता है ये आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था। तो अमोनिया का आकार कैसा होता है? पिरामिडीय। कैसा होता है? पिरामिडीय। कौन सा संकुलन स्पेंसीज अणुचुंबकीय है? तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन अणुचुंबकीय है। तो अणुचुंबकीय आपका कौन हो सकता है? तो कौन होगा? CONH3 6 मतलब कि डी वाला ऑप्शन। ठीक है, CONH3 6 में CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी आपका? B। कौन होगी? B +3। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपका? C2CR2O7। ठीक है, तो आपका A नंबर ऑप्शन सही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। लैंथेनाइट श्रेणी का पहला तत्व कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि लैंथेनाइट श्रेणी का पहला तत्व कौन सा है, तो कौन है? लैंथेनाइट ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसमें होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसमें होता है, तो जो पहला तत्व होता है उसमें ज्यादा, क्योंकि इसके नजदीक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नजदीक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखता है? बांध के। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होगा? फ्लोरीन में। किसमें होगा? फ्लोरीन में। कौन हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो में से कौन हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? 71 नंबर क्वेश्चन कि हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो कौन होगा? RX, ये वाला। तो ये किसका है भाई? है जहाँ पे X क्या होता है? हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। तो ये हैलो एल्केन है, ये तो आपको पता ही है, ये बताए हुए एल्कोहल का है, एल्कोहल। ठीक है, ये किसका है आपका? तो एल्डिहाइड का। और ये किसका है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या है आपका? तो एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। SN2 में अभिक्रिया का आक्रमण होता है। SN2 में अभिक्रिया का आक्रमण होता है, तो SN2 में किसका आक्रमण होगा? तो कौन है आपका? C। कौन है आपका? C, पीछे से। किससे होगा? पीछे से। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बनता है? तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बनेगा? तो एमीन। क्या बनता है? एमीन। ठीक है, एसीटोन का सामान्य IUPAC नाम क्या होता है? तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? एसीटोन है तो प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन का एसीटोन किसका IUPAC नाम होता है? प्रोपेन का। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपसे पूछा गया है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपका क्या होगा? C नंबर, CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 76 नंबर, एसिटिल्डिहाइड में फ्लेयरिंग टेस्ट देता है, तो एसिटिल्डिहाइड में फ्लेयरिंग टेस्ट क्या देगा? A नंबर, लाल अपक्षेप। क्या देगा? लाल अपक्षेप। ठीक है, एडोल संघनन में कौन सी क्रिया होती है? तो एडोल संघनन में कौन सी क्रिया होगी आपका? नाभिक रोगी रागी योग। क्या होगा? नाभिक रागी योग एसीटोल्ड में। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो पहले तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए पहले बेंजीन देखिए डाइजोनियम क्लोराइड, तो कौन होगा आपका? A नंबर। कौन होगा आपका? A। फिनॉल का pKa का मान लगभग होता है, तो फिनॉल में pKa का मान लगभग होगा, कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। A नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन।
कि ग्लाइसिन एक डैश एमिनो अम्ल है, तो ग्लाइसिन एक डैश एमिनो अम्ल है। आंसर क्या होगा आपका? उदासीन। कैसा एमिनो अम्ल है? उदासीन, ग्लाइसिन। ठीक है, अगला डीएनए में पाया जाने वाला क्षारक क्या है? तो डीएनए में पाया जाने वाला क्षारक कौन है आपका? इसका है थायमिन और एडिन दोनों, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर क्वेश्चन। सुक्रोज का जल अपघटन देता है, तो सुक्रोज का जल अपघटन देता है, तो सुक्रोज का जल अपघटन क्या देगा आपका? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या देगा आपका? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे मीठा शकरा कौन है? तो कौन है आपका? फ्रुक्टोज। कौन है आपका? फ्रुक्टोज। नायलॉन 6,6 बनता है, तो नायलॉन 6,6 किस में बनता है हुआ? तो हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं, बेकेलाइट किसका बहुलक है? अब बेकेलाइट किसका बहुलक है अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। अगला देखेंगे पेनिसिलिन एक है, तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है ये आपको बताए थे। तो पेनिसिलिन आपका क्या है? तो प्रतिजैविक है। क्या है ये? प्रतिजैविक। पेनिसिलिन आपका है प्रतिजैविक। ठीक है, सामुन का जल विरोधी होता है, सामुन सामुन के अणु जल विरोधी भाग होता है, तो सामुन के अणु का जल विरोधी भाग आपका कौन सा होगा? तो कौन है आपका? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये आपका जल विरोधी भाग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं आपका कैंसर चिकित्सा में। कहाँ करते हैं कोबाल्ट 60 का उपयोग? कैंसर चिकित्सा में। बेंजीन में कार्बन परमाणु का संकरण होता है, तो बेंजीन में कार्बन परमाणु का संकरण आपसे पूछा गया है, तो sp होता है या sp2 होता है या sp3 होता है या dsp2 होता है, तो कौन होगा आपका? sp2, क्योंकि बेंजीन में जो होता है कार्बन वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो sp। अगर आपसे सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? sp3। इसलिए अगर हम आपसे पूछे कि मीथेन में मतलब CH4 में कार्बन का संकरण कितना होता है तो क्या हो जाएगा? sp3। हीरा में भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तो sp3। अधिकतर जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो sp3, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो sp। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन जल के साथ फिनॉल देता है, तो क्लोरीन जल के साथ फिनॉल देता है, कौन सा फिनॉल देता है आपका? तो 2,4,6 ट्राइक्लोरी क्लोरोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल ये आपका देता है जल के साथ। विलायक के हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ संबंधित है, तो विलायक के हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ किससे संबंधित है? तो के एफ मतलब के एफ गुने मूलता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रिया में, देखिए अभिक्रिया में अगर अनुक्ता पूछा जाए है नहीं, तो अनुक्ता आप निकाल सकते हैं, अभिक्रिया से सिर्फ निकाल सकते हैं क्या चीज? अनुक्ता, कोटि नहीं। कोटि निकालने के लिए वेग समीकरण होना जरूरी है। तो 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीज? कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, तो आणविकता कितनी है तो अभिकारक में चेक करते हैं, तो इससे पहले कितने अणु है, तो हाइड्रोजन के पहले में अणु कितने यहाँ पर देखा जाता है तो अणु इसका एक है, और इससे पहले कितने हैं तो इसका भी एक है, तो एक एक अणु कितना हो जाएगा? 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो आणविकता पूछा जाए तो आप जोड़ के लिख सकते हैं अभिकारक के अणु में, ठीक है ना, अभिक्रिया में। मगर अगर वही आपसे पूछा जाता क्या चीज तो कोटि, तो कोटि पूछा जाए तो वेग समीकरण होना जरूरी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वो जब हम पहला बार शून्य कोटि में बताए थे तो उसी में बता दिए थे कि प्रथम कोटि का कौन होगा, तो कौन होगा? कमेंट करिए क्या होगा आपका? S1 क्या होगा? मतलब अति सेकेंड इनवर्स, कौन होगा आपका? सेकेंड इनवर्स। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो इसमें से पूछा गया कि कौन सी धातु ऑक्साइड जो है वह उभयधर्मी है, तो कौन सी है? हुआ Al2O
3। ये जो धातु ऑक्साइड है वो क्या है, उभयधर्मी। बेनोडियम की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो बेनोडियम की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो +2। कितनी होती है, +2। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आयन की सबसे, देखिए स्पीड में कराने का काम इसलिए स्पीड में करवा देते हैं कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो और एग्जाम में आप अच्छे से लिख सके, है नहीं, इसलिए बहुत ही तेजी से करवा दे रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, है नहीं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक दो बार कम से कम देख के वीडियो में जितना हो सके उसे याद करने का प्रयास करें। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा जैसे आपको सीट में पढ़ाया जा रहा है पूरा के पूरा वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आयरन की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो आयरन की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो +3। कितनी होती है, +3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। H2O2 का IUPAC नाम क्या होता है, तो H2O2 का IUPAC नाम क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि H2O2 का IUPAC नाम क्या होता है, तो क्या होगा आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कहाँ होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, तो कहाँ करते हैं आपका, तो ए नंबर ऑप्शन, ऑक्सीकारक में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं ऑक्सीकारक में। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु होता है, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, क्लोरोफिल का यूज पत्तियां करती है हरा रंग में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि पत्तियां जो होती है पेड़ में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोफॉर्म के माध्यम से होती है। तो क्लोरोफॉर्म में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो कौन सी धातु उपस्थित है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम। कौन सी होती है, मैग्नीशियम। टॉलेंस अभिकर्मक है, तो टॉलेंस अभिकर्मक आपका कौन हो जाएगा, तो टॉलेंस अभिकर्मक है आपका अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ये आपका क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक। गिल्सरॉल एक है, तो गिल्सरॉल आपका क्या है आपका, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि ग्लिसरॉल क्या है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये आपके टोटल अभी तक 2 दिन में क्लास में हमने टोटल 50-50 का सीट तैयार किया है, जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए थे, 50 क्वेश्चन ये हो गया, तो टोटल 100 क्वेश्चन। और ऐसे सेट पेपर लगभग 6 या 7 सेट पेपर है जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा क्लास भी लाया जाएगा जिसमें एक दिन में पूरा का पूरा जितने भी केमिस्ट्री के सिलेबस है वह एक दिन में कोशिश किया जाएगा कि कवर कर ले, है नहीं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, है नहीं। और जो भी चीज का दिक्कत हो आप कमेंट्स कीजिए, है नहीं। और साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम जो भी पीडीएफ आपको पढ़ाते हैं तो उस पर भेज दिया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री। बाय बाय, टाटा, सी यू।